हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 22 और 23 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और वो चीजें आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है आज का पहला सवाल है विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे जो हुआ है इस साल सेलिब्रेट हुआ है, उसका कौन सा एडिशन इस साल मनाया गया है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो सही आंसर होगा यहाँ पे 8th एडिशन जो है इस साल मनाया गया है। आपको याद रखना है कि योगा डे इंटरनेशनल कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 जून, 21 जून को। ठीक है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनगा ने सबसे पहले 2014 में ये मनाया था। ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की इस साल की थीम क्या है। ठीक है। इस साल की जो थीम थी योगा इंटरनेशनल योगा डे की, वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंसानियत के लिए योगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर इस साल का इंडिया में वेन्यू कहाँ था जहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था और पीएम मोदी जी ने उसको सिलेक्ट किया था और वहां पर गए भी थे करने के लिए, तो वो था आपका मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस। और मैसूर पैलेस कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां पर इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज डॉक्टर बी आर आम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेस? ठीक है, ये कहां लोकेटेड है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? तो सही आंसर है यहाँ पर हैदराबाद, तो यहाँ पे लगाएंगे आप सही आंसर हैदराबाद। देखिए, ये जो है अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे हैदराबाद और उन्होंने क्या किया, हमारे पीएम ने उसको इनॉग्रेट किया, ये इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहेब आंबेडकर को क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इन्हीं का क्या किया गया है, एक स्टैचू भी अनवील किया गया है यहीं पर बेस में। ठीक है। और आपको एक पता होना चाहिए कि यहां पर एक और चीज हुई थी, मोदी जी ने यहां पर कहा था कि हम लोग आंध्र प्रदेश में 150 टेक हब्स बनाएंगे। ठीक है। और इसकी घोषणा भी कहां पर की गई? इसके इनॉग्रेशन के टाइम पर ही की गई, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022? देखिए, एक कंपनी है स्काई ट्रैक्स। ये क्या करती है? वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, ये जो है ये देती है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसमें एक कैटेगरी है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है। उसमें कौन से एयरपोर्ट को जो है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट मिला है? ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड अभी रिसेंटली कहां पर हुए? पेरिस में हुए। ठीक है। और इसमें से कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, हनेरा एयरपोर्ट, चंगी एयरपोर्ट या फिर हमाद एयरपोर्ट? तो यहाँ पे सही आंसर है हमाद एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है, ये कतर का है। ठीक है। ये जो है वो है कतर का। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है हनेड़ा जो कि आपका जापान का है, और थर्ड पे है चांगी जो कि आपका सिंगापुर का है, सिंगापुर। ठीक है। इंडिया के कोई है क्या? हाँ, इंडिया में जो सबसे फर्स्ट है वो है केम्पेगौड़ा जिनका रैंक है 37। फिर है आपका 61 पे मुंबई और 65 पे दिल्ली। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर डिड इंडिया फर्स्ट 100 MLD डीसैलिनेशन प्लांट इनॉग्रेटेड? ठीक है। 100 मिलियन लीटर पर डे, ऐसा है वो, 100 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है। तो ये कहां पर फर्स्ट टाइम हुआ है? ठीक है। तो ये हो रहा है आपका दहेज गांव में जो कि भरूच में है, और भरूच कहां पर है? भरूच है गुजरात में, तो सही आंसर होगा यहां पर गुजरात। ठीक है। फिर आपको पता है होना चाहिए कि ये किसने बनाया है? ये बनाया गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने। ठीक है। जिसकी कीमत इन्होंने रखी है 881 करोड़। ठीक है। और यहां से जो आपका पानी मिलेगा, ठीक है, यहां से डीसैलिनाइजेशन का मतलब होता है कि उसको, जो आपके सॉल्ट वाटर होते हैं उसको क्या करना है, उसका सॉल्ट निकाल लेना, उसको पीने लायक है, उसको यूज करने लायक पानी उसको बनाना है। तो ये वाटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ अभी तो फिलहाल इंडस्ट्रीज को ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? टू ऑफर इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस। ठीक है। मोटर इंश्योरेंस के लिए किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है? गूगल पे के साथ,
फोन पे के साथ, पेटीएम के साथ या भीम के साथ, तो सही आंसर होगा यहाँ पे फोन पे। फोन पे के साथ इन्होंने क्या की है, पार्टनरशिप की है कि हम लोग हमारे जो 380 मिलियन कस्टमर्स है उन लोगों को क्या करेंगे, कार एंड आपका टू व्हीलर्स दोनों के लिए क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, बस फोन पे जाइए, कुछ क्लिक्स करेंगे तो आपके फोन पर ही, स्मार्टफोन पर ही क्या मिल जाएगा आपको, इसके लिए मोटर इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो देखिए कितनी सही बात है ये, है ना। मतलब एक ऐप खोलिए और आपको लोन मिल जाएगा, किस चीज पर, फोन पर बैठे बैठाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोटक के साथ किसने किया है, फोन पे के साथ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री वॉन विमेन रेसलिंग अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने विमेन रेसलिंग में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप को जीता है, तो वो है इंडिया। हमारी इंडिया ने जीता है ये रिसेंटली। ठीक है, सबसे पहले तो ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेन्यू डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो कहाँ रही थी, ये हो रही थी आपकी बिश्केक में। बिश्केक, बिश्केक कहाँ है, किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर रही है, जिन्होंने 235 पॉइंट इंडिया के हुए थे। ठीक है, इंडिया के मेडल्स कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो आपको याद रखना है इंडिया ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है, 811। ठीक है, उसके बाद दो लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है रितिका और एक है आपके अहिल्या शिंदे। शिंदे इन्होंने क्या किया है, ये 43 केजी में इन्होंने गोल्ड जीता है और इन्होंने 49 केजी में गोल्ड जीता है। सेकंड पे आया है आपके जापान। ठीक है, इंडिया आया फर्स्ट पे, सेकंड पे आया है जापान। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एक इंसान होता है, ठीक है, एक पर्सन होता है, जो कि मोस्टली आपके डिप्लोमेट्स होते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उनको जो है कौन बनाया गया है, टीएस त्रिमूर्ति, नीना मल्होत्रा, एस के दास या रुचिरा कंबोज। तो यहाँ पे सही आंसर है रुचिरा कंबोज। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, टीएस त्रिमूर्ति को, इनको करेंगे ये रिप्लेस। रुचिरा कंबोज जो है वो रिप्लेस करेंगी टीएस त्रिमूर्ति को। ये अभी तक के इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में। रुचिरा कंबोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, क्योंकि अभी नई नई बनी है। 1987 की ये बैच की आईएफएस ऑफिसर है इंडियन फॉरेन सर्विस में। ठीक है, और अभी ये फिलहाल क्या कर रही है, ये अभी कर रही है एम्बेसडर है भूटान की। ठीक है, भूटान की एम्बेसडर, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन भूटान जिसको कहते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड डीजे पंडियन, ठीक है, एज इट्स हेड इन इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रिक्स का ये बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स कंट्री जो है आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनका जो बैंक है एनडीबी। ठीक है, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि एनडीबी अपनी एक नई ब्रांच कहां पे खोल रही है, रीजनल ऑफिस गिफ्ट सिटी में। तो उन्होंने क्या किया, डीजे पंड्यान को अपना हेड बनाया है। ठीक है, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूं, यह है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, और यहां पर इन्होंने अपना नया ऑफिस बनाया और डीजे पंड्यान को क्या किया है, उसका हेड रखा है। ठीक है, डीजे पंड्यान जो है ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एआईआईबी के। ठीक है ना। एनडीबी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो है आपका जब ब्रिक्स बनी थी उसी साल बना दिया गया था, 15 जुलाई 2014 को। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स का है, इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई चाइना में, शंघाई चाइना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबली गोल्ड जो है उसका रिसाइकलिंग कितना होता है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, पांचवी, चौथी, तीसरी या दूसरी। तो सही आंसर है यहाँ पे इंडिया का रैंक है फोर्थ। वैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ तो आपको पता है इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने कितना रिसाइकल किया है, इंडिया ने किया है 75 टन्स। ठीक है, 75 टन्स किया है 2021 में। वैसे ही आपका फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना, सेकंड पे आता है आपका इटली, थर्ड पे आता है यूएसए। चाइना ने किया है 168 टन्स, 168 टन्स। इटली ने जो किया है वो है 80 टन्स और यूएसए ने जो किया है 78 टन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रैंकिंग और कितने टन्स उन्होंने रिसाइकल किया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है जून 21 को, जिस दिन योगा डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है योगा डे और म्यूजिक डे, ठीक है, दोनों साथ ही में मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि योगा एंड म्यूजिक इज मतलब दो ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको बहुत बेटर फील हो सकता है, ठीक है, और करनी चाहिए इंसान को योगा भी और म्यूजिक भी, ठीक है। 1982 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, और 2022 की थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूजिक ऑन दी इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है, फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट जो है कोलंबिया की, वो कौन बनी है, ठीक है, वो बनी है फ्रांसिया मार्क्वेज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नूरी, ये कौन सी कंट्री का स्पेस रॉकेट है। अभी रिसेंटली आपको बहुत न्यूज चल रहा था, स्पेस रॉकेट कौन सी कंट्री का है, स्पेस रॉकेट है ये साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया। तो आपको याद रखना नूरी कहां से है, साउथ कोरिया से, ठीक है। थोड़ा सा अफ्रीकन नाम, सॉरी अरेबिक नाम लगता है, तो इसका मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं है, ये कहां से है, साउथ कोरिया से, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली श्रीलंका ने क्या किया है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या किया है, पार्लियामेंट को जो है वो प्रेसिडेंट से ज्यादा थोड़े पावर दे दिए, पार्लियामेंट को जो है प्रेसिडेंट के ऊपर रखा है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी है, पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट के भी ऊपर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक आपको पता होना चाहिए कि स्पेन का जो एक माउंटेन्स है, ठीक है, जिसको सिएरा डा कुलेब्रा ये कहा जाता है, ठीक है, ये उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स लगी है, पूरा माउंटेन्स जो है वो तबाह हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि वाइल्ड फायर कहाँ पर लगी अभी रिसेंटली, स्पेन के माउंटेन्स में। फिर आपको पता होना चाहिए सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ठीक है, ब्रेन पर जो रिसर्च करना है इंसानों के, उसके लिए एक नया सेंटर बनाया गया है, जिसको अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, अनवील किया था। तो ये कहां पर बनाया गया है, तो ये बनाया है आईआईएससी, आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है, आईआईएससी बैंगलोर, यानी कहां पर होगा, स्टेट पूछेगा तो आपको लिखना है कर्नाटका, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन आर्मी ने कौन सी आईआईटी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, कौन सी आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए, 5G बेड के, 5G टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये है आईआईटी मद्रास, तो आपको याद रखना है क्या है, आईआईटीएम। अगला निपुण, ये एक स्कीम है, ये स्कीम किसके लिए है, ये गवर्नमेंट स्कीम किसके लिए लेकर आई गई है, ये लेकर आ गई कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग वेनिंग देंगे और उनको स्किल्डफुल कंस्ट्रक्शन वर्कर बनाएंगे। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, जिसको महुआ कहते हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है अभी, ये रिसेंटली मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी ऐसी ही जारी रखिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लग रही है और क्या क्या इस चीजों में सुधार आपको चाहिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच।